देखिए दोस्तों, ये हमारा जो लाइन था वो ओके हो गया और हमारी लाइट और डिस्प्ले दोनों भी आ गए हैं स्क्रीन पे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हमारे रनिंग क्लासेस में आज हमारे एक स्टूडेंट के पास आईफोन 6 है, जिसमें आपको फ़ोन तो ऑन है लेकिन उसमें ना बैकलाइट आ रहा है और ना ही डेटा आ रहा है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि क्या उसका सॉल्यूशन है, कैसे चेकिंग करेंगे, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे ट्रेसिंग से, और सिमेटिक वाइज, ब्लॉक डायग्राम वाइज उसका हम सॉल्यूशन देंगे आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मोबाइल जो है आप कैसे पता चलेगा कि ऑन है। तो इसको डीसी मशीन पे हम ऑन करके देखेंगे। चूँकि क्लासेस रनिंग है हमारी, तो हमारे स्टूडेंट ने इसको पहले खोल के रखा हुआ है और एक बार हम इसको ऑन करके डीसी मशीन पर देखेंगे कि सेट हमारा जो है वो प्रॉपरली ऑन है या नहीं। दोस्तों, हमारे पास पावर बूट केबल है जो आईफोन के लिए यूज़ होता है, जिसमें आपको ऑन ऑफ स्विच भी प्रोवाइड होता है, जिससे आप यहीं से उसको ऑन कर सकते हैं। ट्विज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें ट्विज़र से ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डीसी सप्लाई मशीन और उस केबल के उससे कनेक्ट कर लेंगे। उसका डीसी सप्लाई मशीन हमारा ऑन है, वहाँ से हम इसके पावर केबल को प्रेस करेंगे, इस वाले को। देखिए वहाँ पे एम्पियर ड्रॉ हो रहा होगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कितने एम्पियर पे जाके आईफोन जो है वो कम्प्लीटली ऑन हो जाता है। 1 पॉइंट समथिंग एम्पियर पे पहुँचने के बाद आईफोन जो है कम्प्लीटली ऑन होता है। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली ऑन है, लेकिन ना डिस्प्ले पे ना ही लाइट है और ना ही डेटा है। फ़ोन हमारा ऑन है, ना इसमें डेटा है और ना ही लाइट है। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको देखना है कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे ट्रेसिंग करेंगे। तो बोर्ड को हम निकाल लेते हैं। ये हमारा बोर्ड है, इसको एक बार हम फिजिकली देख लेंगे कि इसमें कोई डैमेज, कोई वाटर डैमेज तो नहीं है। तो दोस्तों, हमारे ये डिस्प्ले कनेक्टर है और यहीं से हमारी डाटा और लाइट आती है डिस्प्ले पे। तो एक बार हम इसको देख लेंगे कि हमारा डाटा और लाइट जो है वो कम्प्लीटली आ रहा है कि नहीं। यहीं से हमारे जो है डिस्प्ले कनेक्टर पे सप्लाई डाटा की और लाइट की आती है। तो यहाँ कोई वाटर डैमेज नहीं है, कोई फिजिकल डैमेज नहीं है। हालांकि इस पर पहले से काम किया हुआ है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे। जो लाइट के कॉइल्स होते हैं उन पे जंपर लगा हुआ है और यहाँ पे कोई वाटर डैमेज का साइन नहीं है। कनेक्टर शायद चेंज करके देखा हुआ है, इसका कनेक्टर चेंज है, हो सकता है मे बी कनेक्टर डैमेज हो। तो अब हमको इसको ट्रेसिंग करना होगा। इसके सारे जो पिन्स हैं, पिन्स और सप्लाईज की पिनें जो हैं, किस पे कितनी सप्लाई है, किस पे सप्लाई आनी है, किस पे नहीं आनी है, ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो हम 1 बाय 1 एक बार चेक करते जाएंगे कि यहाँ पे जो है वो रेसिस्टेंस वैल्यू आ रहा है कि नहीं। हो सकता है कि किसी पिन पे सप्लाई नहीं आ रही हो, जिसके वजह से हमारा डाटा और लाइट जो है वो नहीं आ पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको हमें इस साइड से जो पिने हैं, ऊपर की पिने हैं, 1 यहाँ से 1 काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से आपका 1 2 3, फिर इस पर आपका 0 है वैल्यू, 4 5 6 7, इस पे भी है। यहाँ जितने वैल्यू वाली पिने हैं सब पे 1 बाय 1 करके हम चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट 3 पिन्स को करेंगे। तो पहले फर्स्ट 3 पिन्स पे इसमें
हम ग्राउंड रेसिस्टेंस चेक करके देखेंगे कि हमारा रेसिस्टेंस वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करेंगे और रेड वाली प्रोब को ब्लैक पे रख के और ग्राउंड पे रख के और ब्लैक से हम चेकिंग करेंगे। तो पहले वाले पिन पे देखिए दोस्तों कि कुछ वैल्यू आपका आ रहा होगा। इसमें हमारे जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें 598 वैल्यू है फर्स्ट वाले पिन पे। तो यहाँ भी आपको कुछ वैल्यू दिखेगा, हो सकता है कि 2 या 3 पॉइंट वेरी करेगा, डिपेंड करता है मल्टीमीटर के, क्योंकि वुसिंग जी डोंगल वालों की उनकी फाइंडिंग है, उनकी चेकिंग है, हम अपने मल्टीमीटर से करेंगे। तो हो सकता है कि हमारा कुछ 2-3 पॉइंट इसमें इधर या उधर आएगा आपका वैल्यू। तो पहले वाले पॉइंट पे देखिए आपका आ रहा होगा वैल्यू दोस्तों, फिर दूसरे वाले पे भी आ रहा होगा, फिर तीसरे वाले पे भी वैल्यू होगी, फिर हमारा जो चौथा पिन है उस पर हमको नहीं देखा, वो ग्राउंड है आपका। फिर हमको 5 नंबर पिन पे हमारे जो है वो रेसिस्टेंस देखना है। तो 1 2 3 4 5 इस पर भी रेसिस्टेंस वैल्यू है। फिर 6 नंबर पिन पे भी रेसिस्टेंस वैल्यू चाहिए हमें ना। उसके बाद 6 के बाद फिर 7 8 नंबर पिन पे भी होगा, रेसिस्टेंस वैल्यू आ रहा है। 9 पे भी है, 10 नहीं है। फिर 11 12 फिर आपका 13 नंबर जो है वो 0 है। उसके बाद 14 15 16 17 नंबर पिन पे चाहिए हमको। सत्रह नंबर पिन पे ग्राउंड रेसिस्टेंस आपका आ रहा है। फिर 18 नंबर पे भी है, फिर 19 नंबर पे भी चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें जो रेसिस्टेंस वैल्यू है वो नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे हमको देखिए इसमें दोस्तों कि आपको 17 नंबर जो पिन है यहाँ पे ये 271 ग्राउंड रेसिस्टेंस चाहिए। इस पे यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में बताया हुआ है, ये हमें एक सप्लाई नहीं मिल पा रही है। फिर से हम एक बार देखेंगे चेक करके, ये सप्लाई हमारी आनी चाहिए, ग्राउंड रेसिस्टेंस इस पे आना चाहिए, यानी कनेक्शन इस पे हमारे रजिस्टर से या फिर जो सप्लाई है वो आनी चाहिए। उसके बाद 2 पिन और हैं, उसको भी चेक करेंगे। तो फिर से एक बार हम देखते हैं इस पे। लेफ़्ट साइड से आपका ऊपर से 4 नंबर पिन था, 1 2 3 4 नंबर पिन है, इस पर आपकी सप्लाई नहीं आ रही है। फिर एक छोड़ के दूसरे और पहले वाले पे सप्लाई जो है वो आ रही है हमारी। एक बार हम नीचे की साइड से फिर चेक कर लेंगे। तो नीचे की जस्ट इसके साइड से ये वाली पिन पर हमारी सप्लाई आनी चाहिए 342, तो उसके आसपास आ रही होगी। उसमें 342 के आसपास आपको मिलेगी सप्लाई, जो कि देखिए मल्टीमीटर मिल रही होगी। उसके बाद जस्ट उसके बगल वाले पिन पे भी है सप्लाई, फिर इधर से लेफ़्ट से 3rd पिन पर भी है। उसके बाद ये नहीं है। उसके बाद लगातार आपको इस पिन पे भी सप्लाई मिलेगी, इस पे भी है, सारे पिन पे आपको ग्राउंड रेसिस्टेंस आ रहा है। एक बार इधर से भी देख लेंगे। 1 2 3 4 नंबर पिन पे चाहिए रेसिस्टेंस की मिल रही है। उसके बाद 5 6 छोड़ के 7 8 9 वाले पिन पे चाहिए। तो दोस्तों नीचे वाले सारे पिन पे हमारी जो है रेसिस्टेंस वाली मिल रही है, यानी कि यहाँ पे कनेक्शन है सारे में। लेकिन ऊपर वाला जो हमारा लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 नंबर पिन जो है इस पर सप्लाई नहीं मिल पा रही है। तो एक बार अब हम देखेंगे कि इसकी सप्लाई जा कहाँ रही है, किस कंपोनेंट पे जा रही है, कौन सा लाइन है। तो दोस्तों इसके लिए हम एक बार फिर से ये वुसिंग जी पे हमने देखा इसका ग्राउंड रेसिस्टेंस वैल्यू। अब हम इसको चेक करेंगे एक बार। ZXW में इसकी सप्लाई देख लेंगे।
दोस्तों अगर आपको आईफोन में ब्लॉक डायग्राम और सिमेट्रिक डायग्राम और कनेक्शन को वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो इसके लिए दोनों डोंगल रखिए अपने पास, OSING-G और ZXW दोनों। ZXW में आपको जो है ट्रेसिंग थोड़ी सी ईजी है, हालांकि ये दोनों ही डोंगल इम्पॉर्टेंट है और दोनों में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो इसका प्रोसेस है वो ZXW का थोड़ा सही है और इसका इंटरफेस भी है वो भी सही है। तो एक बार हम अपना 6S वाला मॉडल था, इसमें हम बोर्ड को अपना ओपन कर लेंगे, फिर इस पर डिस्प्ले कनेक्टर को हम जूम कर लेंगे एक बार। दोस्तों ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है J4200। तो हमको लेफ़्ट साइड से इस वाले डायरेक्शन से, यानी मदरबोर्ड के ये जो डायरेक्शन है इधर से हम देख रहे थे, तो 1 2 3 4 नंबर पिन पे हमारी यहाँ पे सप्लाई चाहिए थी। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कितना इम्पोर्टेंट ये है पिन नंबर, ये हमारा पार्ट नंबर जो है J4200, सिमेटिक में J4200 यानी कि डिस्कनेक्ट कनेक्टर है का 37 नंबर पिन है। इस पे हमारी जो सप्लाई है, देखिए दोस्तों इसमें हमारी सप्लाई है नेट नेम में PP1B8 LCM कनेक्शन है, यानी कि यहाँ जो हमारा जो 1B8 यानी कि हमारे I2C जो लाइन है वो यहाँ पे मिसिंग है। I2C लाइन जो कि CPU से आती है, 1.8 वोल्ट पावर सप्लाई कनेक्टेड ऑफ LCD मॉड्यूल, नीचे भी देखिए कि लिखा हुआ है इसमें। तो हमारा इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो कि CPU से 1B8 यानी कि हमारी I2C लाइन जो इसको नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से हमको ये दोनों चीज़ इस पर नहीं आ पा रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे C4206 आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद यही सप्लाई फिर इस कैपेसिटर पे आ रही है C4205, और उसके बाद फिर से ये सप्लाई जा रही है FL4205 पे, जो कि हमारा एक फ़िल्टर कॉइल है। फिर दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड देखिए दोस्तों, ये हमारी जो है जहाँ जहाँ हमारी I2C लाइन है उस पर सारा आपको हाईलाइट होगा। ये टेस्ट पॉइंट है PP007, उसके बाद आपका CPU में 1B8 जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आपको ये दिखाएगा। रेड का मतलब यहाँ ये सारी सप्लाई जा रही है। उसके बाद हमारे NAND में भी जा रहा है। तो एक बार से हम इसका बोर्ड्स में अब ये कंपोनेंट को चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई जो है वहाँ से आगे बढ़ रही है कि नहीं। तो हमारा लेफ़्ट साइड से मल्टीमीटर को बजर एंड पे सेट करेंगे और लेफ़्ट से 1 2 3 4 से लेके हम अपना ये कैपेसिटर है हमारा कैपेसिटर पे कनेक्शन है दोस्तों। दूसरा सिरा इसका ग्राउंड है। उसके बाद इस कैपेसिटर से सप्लाई आ रही है इस बड़े वाले कैपेसिटर पे, यहाँ भी सही है। फिर यहाँ से जाएगी आपको इस वाले कॉइल पे, यहाँ आ रही है। फिर दूसरी साइड भी चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए दूसरी साइड हमको सप्लाई नहीं मिल पा रही है, यानी कि ये फ़िल्टर कॉइल जो है हमारा वो ख़राब है, फॉल्टी है। तो इस लाइन को हम ओके करेंगे और यहीं से इस वाले टेस्ट पॉइंट पे जाती है लाइन आपकी जो नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों ये फ़िल्टर कॉइल है, हम इसको जंपर भी कर सकते हैं या तो फिर दूसरे प्लेस से दूसरा फ़िल्टर कॉइल निकाल के सेम साइज़, सेम वैल्यू, सेम वोल्टेज, सेम एम्पियर का लेके हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सिंपली अभी हम इसको जंपर करके चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई जो है वो ओके होता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए ये वाली हमारी कॉइल थी, फ़िल्टर कॉइल, जिसकी सप्लाई यहाँ पे हमारी जो 4 नंबर पिन पे आ रही थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन I2C 1.1B8 और 1.8 वाली लाइन थी। तो देखिए इसको हमने जंपर कर दिया है। अब इसको हम DC सप्लाई पे ऑन करके चेक करेंगे एक बार। दोस्तों ये डिस्प्ले कनेक्टर हमने इसका लगा दिया हुआ है। अब इसको हम एक बार ऑन करके देखेंगे मोबाइल को कि हमारा लाइट और डिस्प्ले इस पे आ रहा है कि नहीं।
देखिए दोस्तों, ये हमारा जो लाइन था वो ओके हो गया और हमारी लाइट और डिस्प्ले दोनों भी आ गए हैं स्क्रीन पे। फ़ोन जो है प्रॉपर ऑन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है I2C दोस्तों। तो आप भी इस टाइप की क्वालिटी वाली रिपेयरिंग चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, हमसे कांटेक्ट कीजिए और आप भी एक अच्छे आईफोन रिपेयर बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। हमसे जुड़िए, हमें कॉल कीजिए और तो फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक दूसरे वीडियो को लेकर, दूसरा चीज़ दी करके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।